कैसे हो दोस्तों आप? आज फिर हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ आए हैं। इस कहानी का नाम है बादशाह, सांप और किसान। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आप सुनेंगे तो लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। चलें कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह बड़े इत्मीनान और सुकून से हुकूमत करता था। उसका मुल्क खुशहाल और रियाया माला माल थी। सल्तनत में छोटे बड़े मुलाजिम आका सभी खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। एक रात बादशाह ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी ख्वाबगाह की छत पर एक लोमड़ी दुम से बंधी हुई लटक रही है। जब उसकी आंख खुली तो ख्वाब का मतलब समझने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। सुबह को उसने अपने सब वजीर और मुशीर तलब किए, मगर उनमें से कोई भी ख्वाब की ताबीर बता ना सका। बादशाह ने अपने मुल्क में ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स बादशाह के ख्वाब का मतलब बताएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। तीसरे रोज सैकड़ों की तादाद में लोग शाही महल में जमा हुए। एक मुफलिस किसान महल में जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसे एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ा। उसी रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। किसान ने देखा कि उसके रास्ते के मोड़ पर एक सांप बैठा नजर आया जो झूम रहा था। सांप की नजर जब किसान पर पड़ी तो बोला, सुबह बखैर किसान भाई, कहाँ जा रहे हो? किसान ने बादशाह के ख्वाब का किस्सा सुना दिया। सांप बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे वादा करो कि बादशाह जो तुम्हें देगा और उसका निस्फ हिस्सा आधा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ख्वाब का मतलब बता देता हूँ। किसान ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने वादा कर लिया कि वो सब जब इनाम मिलेगा तो उसका आधा हिस्सा उसको देगा और 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। अब बादशाह से जाकर कहो, सामने उसे कहा, बादशाह से जाकर कहो कि लोमड़ी का मतलब ये है कि तुम्हारी बादशाह में फरेब, धोखा, गद्दारी, बददियानती और रिश्वत सतानी मौजूद है। किसान सांप का शुक्रिया अदा करके महल की जानिब रवाना हुआ। जब उसने बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह के जी को लगी। उसने किसान को बहुत सी दौलत दी। इतनी दौलत पाकर किसान की नीयत में फतूर आ गया और लालच पैदा हो गया और वो किसी दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि सांप को उसका हिस्सा न देना पड़े। कुछ मुद्दत बाद बादशाह ने फिर एक और ख्वाब देखा और उसने ख्वाब इस तरह का देखा कि उसके कमरे की छत पर के दरमियान धागे से बंधी हुई नंगी तलवार लटक रही है। सुबह को बेदार होते ही बादशाह ने किसान को बुलवा भेजा। अब किसान बहुत परेशान हुआ। बहरहाल उसे मजबूरन पहले रास्ते से जाना पड़ा। जब वह पहली जगह पहुंचा जहां उसने सांप देखा तो उसे वहां सांप का नामो निशान नजर न आया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद, इंतजार करने के बाद उसने जोर जोर से आवाजें देना शुरू की, सांप, ए सांप भाई, ए सांप भाई, एक घड़ी के लिए यहाँ तशरीफ ले आओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जब तक उसे सांप नजर नहीं आया वो यही जोर जोर से चिल्लाता रहा। आखिरकार उसे सांप की आवाज आई। अब क्या चाहते हो? अब क्या तकलीफ है तुम्हें? सांप ने कहा। किसान ने बादशाह का नया ख्वाब सुना दिया और सांप से गिड़गिड़ाकर मदद मांगी। सांप ने जवाब दिया, बादशाह से जाकर कहो नंगी तलवार का मतलब ये है कि उसके दुश्मन मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर तैयार खड़े हैं। बादशाह को चाहिए कि वो जंग के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दे और अपने दुश्मनों पर हमला कर दे। सांप का शुक्रिया अदा करते हुए किसान महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इस बार फिर किसान को माला माल कर दिया। इस मर्तबा किसान इनाम लेकर पहले रास्ते से गया और अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसे सांप नजर आया जो उसका इंतजार कर रहा था। किसान को देखते ही कहा, लाओ भाई मेरा हिस्सा, याद है ना तुमने मुझसे वादा किया था? किसान बोला, कैसा हिस्सा? और उसने तलवार निकाली और सांप के पीछे पड़ गया। सांप ने बमुश्किल अपनी जान बचाई और किसान उसकी दुम काटने में कामयाब हो गया। चंद रोज बाद बादशाह ने फिर एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो क्या देखता है कि उसकी छत से एक ज़िबा की हुई भेड़ लटक रही है। सुबह को बादशाह ने फिर किसान को बुलवाया। अब किसान के उसान खता हो गए। वो सोचने लगा, अब मैं कैसे बादशाह के पास जा सकता हूँ? दोबारा तो सांप मेरी मदद नहीं करेगा और किसी सूरत मुझ पर एतबार नहीं करेगा। अब मुझे क्या हुआ, इसी सोच में था और वो के सांप नफरत से मेरे से मुंह फेर लेगा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। ताहम किसान को और कोई रास्ता ना सूझा, लिहाजा वो पहले ही रास्ते से गया और जोर जोर से नारे लगाने लगा, अरे सांप भाई, अरे सांप भाई, सुनो भाई, बात सुनो मेरी, पल भर के लिए यहाँ आ जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है।
کافی دیر کسان اسی طرح سے چلاتا رہا، آخر سانپ اپنے بل سے باہر آیا۔ کسان نے اپنی پریشانی بتائی۔ سانپ بولا، اگر تم بادشاہ کا عطا کردہ آدھا انعام مجھے دے دو، یعنی اپنے انعام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کسان نے کئی قسمیں کھا کر سانپ کو یقین دلایا کہ اس مرتبہ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا۔ سانپ بولا، بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب بادشاہ کی سلطنت میں امن و امان کا دورہ ہوگا اور لوگ بھیڑوں کی مانند رہ رہ کر اور امن پسند ہو جائیں گے اور آپس میں پیار محبت کریں گے۔ کسان نے سانپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے ہاں روانہ ہوا۔ بادشاہ اس خواب کا مطلب سن کر بہت خوش ہوا اور کسان کو پہلے سے زیادہ تحائف دی۔ کسان پرانے راستے سے روانہ ہوا۔ سانپ راستے میں اس کا منتظر تھا۔ کسان نے اس کے سامنے سب تحائف ڈال دیے اور اس نے تحمل کا مظاہرہ کہا اور کہا، یہ بادشاہ نے مجھے انعام دیے ہیں، اس میں سے آپ آدھا حصہ لے لو۔ آدھا کیا، جو میں نے پہلے بھی نہیں دیا، آپ وہ بھی لے لو۔ اس دفعہ کسان نے بہت ہی تحمل اور اچھے ہونے کا مظاہرہ کیا۔ سانپ بولا، تمہیں افسوس کرنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ جو بادشاہ نے خواب دیکھے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تو اس وقت تمام لوگ دھوکے باز تھے۔ بادشاہ کی سلطنت میں ملک میں غداری اور فریب کاری کا دورہ تھا، اس لیے تم بھی دغا باز نکلے اور اپنے وعدے کے باوجود بادشاہ سے انعام حاصل کر کے دوسرے راستے سے گھر پہنچے۔ اور جب بادشاہ نے دوسری دفعہ خواب دیکھا تو ہر طرف جنگ کا چرچا تھا اور لوگ آپس میں قتل و غارت کر رہے تھے بادشاہ کے ملک میں، اور تم بھی بغیر کسی سوچ سمجھ کے تم میرے ساتھ الجھ پڑے اور تم نے میری دم کاٹ ڈالی۔ اب کی بات جب ہر طرف امن و امان ہو رہا ہے، جو بادشاہ نے خواب دیکھا اور ملک میں امن ہے، چین ہے اور لوگوں میں نفرت کو بھول کر امن سے پیار سے رہ رہے ہیں، اور تم بھی تحفے لے کر میرے پاس آ گئے ہو اور مجھ سے حصہ بانٹنے کے لیے تیار ہو، جاؤ، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس تمہیں آزما رہا تھا۔ یہ جملے کہے اور سانپ اپنے سوراخ میں واپس گم ہو گیا۔ تو کیسی لگی دوستوں آپ کو یہ کہانی؟ ہم آپ سے انشاءاللہ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے۔